पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों तथा बच्चे बच्चियों, यह वर्ष संपूर्ण कलीसिया के लिए ईश्वर वचन का वर्ष या पवित्र बाइबल का वर्ष है। इस वर्ष को संत पिता ने संपूर्ण कलीसिया के लिए बाइबल के नाम पर समर्पित किया है। पवित्र कलीसिया हम सभी को विशेष रूप से ईश्वर वचन को सुनने और पढ़ने तथा इस पर मनन चिंतन करने के लिए हमें बुलाती है। आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार प्रारंभिक कलीसिया ईश्वर के वचन को सुनकर के ईश्वर के वचन को फैलाने के लिए कार्य करती है। प्रेरितगण ईश वचन सुनते एवं सुनाते हुए विश्वास का बीज बोते जाते हैं और कलीसिया बढ़ती जाती है। कोरोना बीमारी के इस कठिन दौर में हम हर तरह की अनिश्चितता का अनुभव करते हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम विश्वास, प्रार्थना, आपसी सहयोग एवं प्रेम में बढ़ते जाएं और इन्हीं के द्वारा हम इस कठिन परिस्थिति का सामना कर सकें। ईश्वर हमें अपनी कृपाएं प्रदान करे जिससे हम विश्वास, प्रार्थना, आपसी सहयोग एवं प्रेम के द्वारा इस कठिन दौर में विजय पा सकें। आइए आज के पवित्र बलिदान में योग्य रीति से सहभागी होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और हमारे सभी कमजोरियों के लिए पुनः एक बार पश्चाताप करते हुए हम ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर के बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
हे सर्वशक्तिमान अनादि ईश्वर, अपने पास्का के संस्कार को हमें परिपूर्ण कर, जिन्हें तूने पवित्र बपतिस्मा के द्वारा पुनः नवीन करने की कृपा की है, वे तेरी सुरक्षादायी कृपा के द्वारा प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर सके और अंततः अनंत जीवन के आनंद में प्रवेश कर सके। यह हमारी प्रार्थना हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 7 तक। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, सत बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफानुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखोरुस, निकानोर, तिमोन,
परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन डहर ईश्वर प्रेमो, जीवन डहर मसीह प्रेमो, डहर डहर रे चलेला। जीवन डहर ईश्वर प्रेमो, जीवन डहर मसीह प्रेमो, डहर डहर रे चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, मार्ग सत्य जीवन मोहे को। प्रभु यीशु कहेला रे, मार्ग सत्य जीवन मोहे को। जीवन डहर ईश्वर प्रेमो, जीवन डहर मसीह प्रेमो, डहर डहर रे चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, जीवन फिर ज्योति मोहे को। प्रभु यीशु कहेला रे, जीवन फिर ज्योति मोहे को। जीवन डहर ईश्वर प्रेमो, जीवन डहर मसीह प्रेमो, डहर डहर रे चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, भला चरवाहा मोहे को। प्रभु यीशु कहेला रे, भला चरवाहा मोहे को। जीवन डहर ईश्वर प्रेमो, जीवन डहर मसीह प्रेमो, डहर डहर रे चलेला। दूसरा पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 4 से 9 तक। प्रभु वह जीवंत पत्थर हैं जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बना जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर फिसल कर वे गिर जाते हैं,
वे वचन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। जीवन सत्य मार्ग मैं हूँ, आओ मेरे पास। जीवन सत्य मार्ग मैं हूँ, आओ मेरे पास। Alleluia, Alleluia, Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराया नहीं। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर भी तुम यह क्यों कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ।
यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों तथा बच्चे बच्चियों, आज के तीनों पाठों पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो हम इन्हें इन 4 बिंदुओं में समावेश कर सकते हैं। पहला है विश्वास, दूसरा प्रार्थना, तीसरा प्रेम एवं चौथा सेवा। आज हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के कारण अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदी के कगार पर खड़ा है और यूँ कहें तो सभी लोगों का जीवन हर तरह से अस्त व्यस्त है। ऐसी परिस्थिति में आज यीशु ख्रीस्त हमें भरोसा दिलाते हैं कि हम घबराएं नहीं, लेकिन हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करें। यीशु ख्रीस्त अपने जीवन के अंतिम समय में बहुत ही कठिन समय से गुजरने वाले थे और इनका उसे पूर्वाभास था और उनकी दुख भोग या मृत्यु के कारण उनके शिष्यों के जीवन में भी कठिनाई आने वाला था। उनके जीवन और उनके मन में घबराहट, अनिश्चितता और भय आने वाला था। इसलिए वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। और इन सब से भी बढ़कर और उन्हें आश्वासन देते हैं कि स्वयं यीशु ख्रीस्त ही ईश्वर हैं। यीशु ख्रीस्त और पिता ईश्वर दोनों एक हैं और जिसने उन्हें देखा है उन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया है। इसलिए यदि हम ईश्वर को जानना और पहचानना चाहते हैं तो हमारे लिए एक ही मार्ग है और वह है स्वयं यीशु ख्रीस्त। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हमारे लिए ईश्वर तक पहुँचने या ईश्वर को जानने, ईश्वरीय सत्यता को पहचानने और ईश्वरीय जीवन को पाने का एक ही मार्ग है और वह है यीशु ख्रीस्त। यीशु ख्रीस्त को हम कैसे पहचानते हैं या हम उसे कैसे जान सकते हैं? कलीसिया हमें सिखलाती है कि हम ईश वचन के माध्यम से या पवित्र बाइबल के माध्यम से हम यीशु ख्रीस्त को हम पहचान सकते हैं या ईश्वरीय ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसलिए संत पिता ने इस वर्ष को संपूर्ण कलीसिया के लिए ईश वचन को समर्पित किया है। विश्वास का जीवन हमें इस वचन के द्वारा मिलता है। यदि हम विश्वास करते हैं तो निश्चय ही हमारा प्रार्थना का जीवन भी गहरा होगा। इस तरह विश्वास और प्रार्थना एक दूसरे के बहुत ही अभिन्न अंग हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं यदि हम विश्वास करते हैं या विश्वास इसलिए करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं। यदि विश्वास और प्रार्थना में हम बढ़ते हैं तो अवश्य ही हम प्रेम और सेवा कार्य में भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि विश्वास, प्रार्थना, प्रेम और सेवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। आज के प्रथम पाठ में हमें यही देखने को मिलता है कि यीशु ख्रीस्त के शिष्य प्रारंभिक कलीसिया जब कठिन दौर से गुजरती है, वे ईश वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और वे सेवा के कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं और विश्वास प्रारंभिक कलीसिया में बढ़ता जाता है। जब हम यीशु ख्रीस्त के जीवन को भी
करीब से देखते हैं या गौर करते हैं तो हम यही पाते हैं कि उनका जीवन विश्वास पर आधारित था, उनका जीवन प्रार्थना में जीवन था। यीशु ख्रिस्त अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण घड़ी में एकांत में प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं, इतना तक कि उनकी मृत्यु के पूर्व संध्या भी वे गेत्सेमानी बारी में जाते हैं। जो भी उनके मन में शंकाएं थी, लेकिन वे ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हुए वे प्रार्थना करते हैं। यीशु ख्रिस्त का जीवन प्रेम और सेवा का जीवन था और अपने मृत्यु के पहले अपने शिष्यों को भी उनके पैर धो करके प्रेम और सेवा का विनम्र उदाहरण देते हैं। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया अपने प्रार्थना में जीवन सेवा के जीवन द्वारा ईश वचन और विश्वास को फैलाने का कार्य करता है और ख्रिस्त का अनुकरण करता है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। जब विश्व आज के समय में कठिन दौर से गुजर रहा है, हर कोई अपने जीवन के लिए भय खाते हैं। महामारी के कारण से लोगों को यहाँ वहाँ जाने में, एक दूसरे से मिलने में या मुलाकात करने में शंका होती है, क्योंकि हम हर तरफ भय और मृत्यु से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में हम ईश वचन के माध्यम से हम विश्वास में आगे बढ़ें, प्रार्थना में बढ़ें और प्रेम और सेवा के जीवन में आगे बढ़ सकें और हम ख्रिस्त पुनर्जीवित ख्रिस्त के अलौकिक ज्योति में चलने के लिए सक्षम हो सकें, जिसने हमें अपने पुनरुत्थान के द्वारा अपनी निजी प्रजा, याजकीय राजवंश और पवित्र राष्ट्र बनने के लिए बुलाया है और जो हम सभी के विश्वास के जीवन के लिए कोने का पत्थर साबित हुए हैं अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें कि संपूर्ण कलीसिया इस वर्ष इस वचन पर विशेष रूप से मनन चिंतन करें। हम परिवारों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र बाइबल के वचन को सुन सकें, पढ़ सकें और विश्वास में हम आगे बढ़ सकें, प्रार्थना में आगे बढ़ सकें और आपसी सहयोग एवं प्रेम के द्वारा और सेवा कार्य के द्वारा हम इस कठिन समय में हम हर प्रकार की दुख विपत्तियों का और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके। इसके लिए ईश्वर हमें अपनी कृपाएं प्रदान करें। आइए हम ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रेरितों ने हम सभी को सिखाया है। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पौंतियुस पिलातुस के समय जुल्म हुआ, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, वे क्रूस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र और उसके नेता मित्रभाव और सहयोग से रहना सीखे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्ती भाई बहनों पर चमके।
और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्त धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और आनंद जीवन की आशा प्रदान करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस वेदी से ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ मौन रहकर हमारे जितने भी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उन्हें भी हम ईश्वर को समर्पित करें। हे प्रभु, हमें पास्का की कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रीस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। भाई और बहन, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारी यह विनती स्वीकार कर अपने पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। यह हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के से तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति को नष्ट करके ख्रीस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता और स्वर्ग समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
स्वर्गदूत मन गावे ना धरती में मनवा महिमा प्रभु कृपा पवित्र गावा करे पवित्र 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 गावा करे प्रभु की बड़ाई करा पवित्र 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 गावा करे प्रभु की बड़ाई करा। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपना आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त पहुँचाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ कहेंगे, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनाते। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हमें अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसका धन्यवाद संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर के पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हम सभी जिनके पवित्र बलि भोज से बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी आत्मा में आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फल देता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर, जिसे तूने दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। हे मरियम आय मोरे, हे मरियम आय मोरे, प्रीतिमय चढ़लो रे बेटा यीशु संगे, प्रीतिमय चढ़लो रे, प्रीतिमय चढ़लो रे बेटा यीशु संगे, प्रीतिमय चढ़लो रे। रार बेटा मोर मालिक यीशु मसीह, ओ मेरे अगुवारे। रार बेटा मोर मालिक यीशु मसीह, ओ मेरे अगुवारे। हे मरियम आय मोरे, हे मरियम आय मोरे, प्रीतिमय चढ़लो रे बेटा यीशु संगे, प्रीतिमय चढ़लो रे, प्रीतिमय चढ़लो रे बेटा यीशु संगे, प्रीतिमय चढ़लो रे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे को आदि में किया, भरण काल तक सदा किया। आमीन। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम पर दया कर। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम पर दया कर। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।